हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्प्रिंग। और ये मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज का सीरीज है जिसमें आज हम लोग पार्लियामेंट्री कमेटी को कवर करने वाले हैं। और इससे पहले हम लोगों ने पार्लियामेंट को कवर किया था, संसद को इससे पहले हम लोगों ने कवर कर लिया है। ये काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, चाहे वो आपका सीएपीएफ का एग्जाम हो, सीडीएस का एग्जाम हो, सारे के लिए। और ये पार्लियामेंट्री कमेटी है, यहाँ से एक क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आते हैं, तो इसलिए इसको हम लोग कवर करेंगे। बट बिफोर टू बिगिन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को जितना हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि अभी इस चैनल को आपके सपोर्ट की जरूरत है। और ये जो आपका मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज का सेशन है, ये हर एक संडे को आपको सुबह 5 बजे मिल जाता है। ठीक है, संडे को सुबह 5 बजे मिलता है। तो इस सेशन के साथ आप जितना हो सके जुड़िए, आपको बहुत हेल्प करेगा क्वेश्चन को राइट अटेम्प्ट करने में। चलते हैं अपने एमसीक्यूज की तरफ। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि संसदीय समिति के संबंध में जो कथन है उस पर आप विचार करें। ठीक है, इस पर जो आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं वो स्टेटमेंट पहला है कि संसदीय समिति का गठन व्यापक विचार विमर्श वाले कार्यों को छोड़कर अन्य कार्यों को निपटाने के लिए किया जाता है, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा है संसदीय समिति का उल्लेख संविधान में है। और तीसरा है कि संसदीय समिति का संकेत अनुच्छेद 88 और 105 में मिलता है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि कौन सा कथन गलत है। काफी शॉकिंग होता है इस टाइप का आपके लिए क्वेश्चन, क्योंकि जब कंफ्यूजन होता है खुद कॉन्स्टिट्यूशन में कि ये पोस्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है कि नहीं, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में बहुत दिक्कत होता है। बट अभी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और जितना हो सकेगा क्वेश्चन को कवर करने का कोशिश करेंगे। तो इसका जो हम लोग राइट आंसर देंगे, वो इसका राइट आंसर हम लोग दे देंगे आपका ख। ठीक है, ये हम लोग क्यों देंगे, क्योंकि जब ये आपका स्टेटमेंट नंबर अगर आप 2 को पढ़िएगा तो इसमें देखिए संसदीय समिति का उल्लेख संविधान में है, ऐसा कहीं पे वर्णन नहीं किया गया हुआ कि किस आर्टिकल में होगा, किस अनुच्छेद में होगा। संसदीय समिति का संसदीय समिति को जो मेंशन किया गया हुआ है वो किस अनुच्छेद में किया गया है, ये नहीं है अभी तक लिखा हुआ कहीं भी। तो इसका जो उल्लेख है वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, तो इसलिए हम लोग इसको क्लियर कर लेंगे। बाकी जो भी ऐसे मैटर होते हैं जिसपे संसद में विचार विमर्श करने की आवश्यकता नहीं होती, वो सारे के लिए पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन कर लिया जाता है। और कुछ ऐसे संकेत हैं केवल जो आर्टिकल 88 और 105 में मिलता है कि संसदीय समिति होगी, लेकिन ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं किया गया हुआ है कि एक आर्टिकल फलाने के थ्रू एक आपका पार्लियामेंट्री कमेटी होनी चाहिए, ऐसी कोई बात कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं किया गया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार करें। इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। अभी जो इसलिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होते जा रहा है, मैंने पार्लियामेंट्री कमेटी को क्यों पकड़ा है, क्योंकि पार्लियामेंट्री कमेटी से क्वेश्चन 1 या फिर 2 इस बार आएंगे एग्जाम में, क्योंकि पार्लियामेंट्री कमेटी इस पर बहुत ज्यादा चर्चा में रहा हुआ था। तो अगर हम लोग पार्लियामेंट्री कमेटी को कवर नहीं करेंगे तो ये हमारी गलती होगी एग्जाम में क्वेश्चन को क्रैक नहीं करने के लिए। तो पहला जो आपका आता है, सॉरी अटेम्प्ट नहीं करने के लिए, पहला जो आता है आपका, वर्तमान में संसद में 45 अस्थाई सदस्य है। दूसरा है कि एक सदस्य समिति की संख्या 21 है। ठीक है, और एक जो है आपका तीसरा जो ऑप्शन बोलता है कि विभागीय समिति की संख्या 17 जो केवल लोकसभा के सचिवालय में है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका इसको आप एकल कर लीजिएगा, एकल। ठीक है, एकल का मतलब होगा कि चाहे वो लोकसभा में होगा, ठीक है, एक चाहे वो लोकसभा में होगा चाहे वो राज्यसभा में होगा, इसको बोला जाता है एकल समिति। ठीक है, और तीसरा जो स्टेटमेंट है वो है कि विभागीय समिति की संख्या 17 जो केवल लोकसभा के सचिवालय में है। तो अब इससे आपसे पूछा गया है क्वेश्चन की गलत कौन है स्टेटमेंट में, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ख, क्योंकि विभागीय समिति की जो संख्या वो 17 है, ये तो क्लियर है, लेकिन ये केवल लोकसभा में है, ऐसी बात नहीं है। इस लोकसभा में केवल 11 विभागीय समिति है जो सचिवालय के अंतर्गत आते हैं, और राज्यसभा में 6 है। ठीक है, ये क्लियर कर लेना है। अभी 11 और 6 का यहाँ पे फासला है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि केवल जो 17 विभागीय समिति है वो केवल लोकसभा में ही है, ऐसी बात नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। तो इसका राइट आंसर आपका ख हो जाएगा। बाकी वर्तमान में अस्थाई समिति जो पार्लियामेंट जो कमिटीज है, जो अस्थाई कमेटी है, इसकी संख्या 45 है, और एक सदस्यीय समिति की संख्या जो है वो 21 है। दोनों स्टेटमेंट राइट है, बाकी स्टेटमेंट नंबर 3 आपका गलत है।
तो ये ऑप्शन आपका ख मैच करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, संसदीय समिति के गठन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला स्टेटमेंट है कि इसका गठन केवल लोकसभा द्वारा होता है, दूसरा इसका गठन केवल राज्यसभा द्वारा होता है, और इसका गठन लोकसभा या राज्यसभा दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा होता है। तो अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि भाई अब इसके गठन के बारे में आपसे पूछ लिया गया हुआ है, तो इसमें केवल लोकसभा करती है, राज्यसभा करती है, दोनों मिलकर के भी करती है, दोनों के मिलकर सदस्य करते हैं, ऐसी बात आती है इसमें। तो इसका राइट आंसर आपका जो होगा वो आपका हो जाएगा, क्वेश्चन पूछा गया कि आपके स्टेटमेंट में दिया गया हुआ है केवल 3, केवल 2, 2 और 3 और 1 और 3, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका केवल 3, ठीक है, क्योंकि लोकसभा जो पार्लियामेंट्री कमेटी होती है उसका गठन लोकसभा और राज्यसभा या फिर दोनों सदनों के सदस्यों को मिला करके भी किया जाता है, चाहे वो लोकसभा कर ले तब, चाहे वो राज्यसभा कर ले तब, या फिर दोनों को मिला करके कर ले तब, दोनों के हिसाब से ये पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन होता है। तो स्टेटमेंट नंबर 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्न में कौन वित्तीय समिति का प्रकार नहीं है? तो क्या वो प्रकलन समिति है, क्या वो सरकारी उपक्रम समिति है, लोकलेखा समिति और कृषि समिति है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप वीवीआई कर लीजिएगा। ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, क्योंकि आपको पूरे पार्लियामेंट्री कमेटी को याद करना पड़ेगा एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। तो ऊपर के जो 3 है ये जरूर वित्तीय समिति है, लेकिन कृषि समिति जो है ये जो है आपका वो विषयगत समिति है, इसको विषयगत समिति के अंतर्गत रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, प्रकलन समिति के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो प्रकलन समिति के संदर्भ में जो कथन आपको स्टेटमेंट दिया गया है कि इस समिति में 30 सदस्य दोनों सदनों के होते हैं, दूसरा इसे अस्थाई मित्रता समिति कहा जाता है, ठीक है, मितव्ययिता समिति होता है यहाँ पे, लेकिन थोड़ा सा मिस टाइपिंग है, इसको आप कट कर लीजिएगा। दूसरा जो है इस समिति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा एकल संक्रमणीय मत द्वारा 1 वर्ष के लिए होता है, और यह समिति अव्यय को रोकती है। इस चारों स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट गलत है ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर आपका क हो जाएगा। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि सरकारी ये जो प्राक्कलन समिति है, ठीक है, प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य जो होते हैं वो केवल लोकसभा से आते हैं, ठीक है, ये केवल लोकसभा से आते हैं, इसमें दोनों सदनों के सदस्य नहीं होते हैं। तो इसका स्टेटमेंट नंबर ए जो है वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, सरकारी उपक्रम समिति में 22 सदस्यों में से 15 सदस्य लोकसभा और 7 राज्यसभा से निर्वाचित होते हैं। दूसरा, ऐसे लेखों की जांच करती है जो कंपनी अधिनियम के अधीन पटल पर रखे जाते हैं, और तीसरा ये एयर इंडिया की जांच नहीं करती है, और चौथा अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा चुने जाते हैं। ये स्टेटमेंट देखिए आप कितना डिफिकल्ट करके दिया गया हुआ है। सरकारी उपक्रम समिति में आपको केवल में दिया गया हुआ है, और यहाँ से आपको स्टेटमेंट दे दिए गए हुए हैं, उसे आपको रिलेट कर लेना है। तो सरकारी उपक्रम समिति में पहला जो स्टेटमेंट है ये सही है, इसमें 22 सदस्य होते हैं, जो 15 सदस्य होते हैं वो लोकसभा के होते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा के होते हैं। स्टेटमेंट आप सही कर लीजिए। दूसरा स्टेटमेंट है कि ऐसे लेखों की जांच करती है जो कंपनी अधिनियम के अधीन पटल पर रखे जाते हैं। तो कंपनी अधिनियम जो आपका कंपनीज लॉ है उसके थ्रू अगर कोई मैटर रखा जाता है तो उसकी जांच ये करता है। लेकिन सेम चीज यहाँ पर अगर सरकारी उपक्रम समिति नाम ही है तो सरकारी उपक्रम के अंतर्गत एयर इंडिया तो आता ही है, तो एयर इंडिया की जांच कैसे नहीं करेगा? तो स्टेटमेंट नंबर 3 गलत हो गया आपका। और अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष का चुनाव करते हैं, तो जो अध्यक्ष होंगे लोकसभा के अध्यक्ष जो होंगे वही इसका चुनाव करते हैं। तो ये क्लियर हो गया। और इसमें जो आपका स्टेटमेंट गलत है, यहाँ पर आपसे नीचे आपके ऑप्शन में एक दे देना चाहिए था कि कौन सा कथन गलत है, इसमें आप ऐड कर लीजिएगा कौन सा कथन गलत है, ठीक है, कथन गलत है, इसको आप लास्ट में ऐड कर लीजिएगा। और उसके बाद इसका आंसर जो आप दीजिएगा वो आंसर 3 दे दीजिएगा इसका, क्योंकि सरकारी उपक्रम के अंतर्गत ही एयर इंडिया आती है, तो सरकारी उपक्रम समिति जो है वो एयर इंडिया की जांच करेगी। ये स्टेटमेंट गलत है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष विपक्षी दल का सदस्य होता है, और लोकसभा समिति को प्रकलन समिति का जुड़वा बहन कहते हैं, और लोकसभा समिति के 22 सदस्यों में से 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के होते हैं, और इसका कार्य वित्तीय नहीं है। इन चारों स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट सही है? क्या ये है या फिर ये है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका घ हो जाएगा, क्योंकि लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है वो विपक्षी दल का नेता होता है या फिर विपक्षी दल का सदस्य होता है। विपक्षी दल के कोई भी सदस्य हो सकते हैं इसके अध्यक्ष,
और फिर प्राक्कलन समिति का जुड़वा बहन लोकलेखा समिति को ही बोला जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन है ये, वन लाइनर में जो डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहां से, तो ये क्वेश्चन डिफिकल्ट डेफिनेटली आते हैं ये। दूसरा है कि लोकलेखा समिति के 22 सदस्यों में से 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के होते हैं। यह भी स्टेटमेंट सही है, लेकिन स्टेटमेंट नंबर घ जो है इसका कार्य वित्तीय नहीं है। तो ये जो है आपका कैग का रिपोर्ट, कैग का जो रिपोर्ट देती है उसका ये जांच करती है, ठीक है। तो ये इसलिए इसका कार्य वित्तीय है, तो स्टेटमेंट नंबर घ आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्न में से कौन विषयगत समिति नहीं है, ठीक है। क्या वो कृषि समिति, पर्यावरण समिति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी समिति और आपदा प्रबंधन। तो ये सब एग्जाम में जो है ना वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, तो इस पे ज्यादा चर्चा करने की कोई जरूरत ही नहीं है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपदा प्रबंधन हो जाएगा। ये विषयगत समितियां नहीं है। बाकी विषयगत समिति केवल 3 ही है, जो आपका कृषि समिति है, पर्यावरण वनस्पति समिति और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समिति। तीनों को याद करके रखना जरूरी है, यहाँ से एक क्वेश्चन आते हैं। तो पूरे पार्लियामेंट्री कमेटी से एक क्वेश्चन अगर आते हैं तो हम इस चैप्टर को नहीं छोड़ सकते हैं, यहाँ से हमें एक क्वेश्चन लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कार्य मंत्रणा समिति के सही कथनों पर विचार करें। अब यहाँ पहले ही बता दिया आपको कि कथन जो सही है उसी पे विचार कीजिएगा आप। पहला स्टेटमेंट है कि यह दोनों सदनों में 15 सदस्यों के साथ अध्यक्ष और सभापति द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है। दूसरा है कि यह कार्य निपटाने के लिए नियत समय तय करती है। स्टेटमेंट पहला बोलता है आपका कि यह दोनों सदनों में 15 सदस्यों के साथ अध्यक्ष और सभापति द्वारा अध्यक्षित होते हैं। इसको आप अध्यक्षित कर लीजिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और दूसरा है कि यह कार्यों को निपटाने के लिए नियत समय तय करती है। तो कार्य मंत्रणा समिति जो होती है उसमें जो है ना दोनों सदनों में 15 सदस्यों के साथ अध्यक्ष और जो सभापति होते हैं वो यहाँ पे आते हैं। और दूसरा है इसका कार्य जो होता है ना वो कौन सा कितने समय में कार्य को खत्म किया जाएगा, इसका जो टाइम नियत करता है वो कार्य मंत्रणा समिति ही करती है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ग हो जाएगा। A1 और 2 दोनों, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, प्रवर समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो इससे पहले हम लोग जो देख रहे थे वो अस्थाई समिति देख रहे थे। अब हम लोग देखेंगे आपका तदर्थ समिति, ठीक है। ये जो है हम लोग इस बार अब तदर्थ समिति देखेंगे। तो अस्थाई समिति से तो ये चीज क्लियर हो गया कि ये अस्थाई है। और तदर्थ समिति क्या होता है कि किसी नियत कार्य को करने के लिए गठित होता है और फिर इसको खत्म कर दिया जाता है। तो तदर्थ समिति के 2 प्रकार होते हैं, प्रवर समिति और संयुक्त प्रवर समिति, ठीक है। प्रवर समिति और फिर एक आता है संयुक्त प्रवर समिति। संयुक्त प्रवर समिति दोनों इंपॉर्टेंट है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो आपसे पूछा गया कि प्रवर समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो प्रवर समिति में सदस्यों की संख्या 30 होती है। जब प्रवर समिति को गठित किया जाता है तो लोकसभा से भी 30 आते हैं और राज्यसभा से भी 30 सदस्य आते हैं यहाँ पर, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अस्थायी सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, संयुक्त प्रवर समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर आपका क हो जाएगा। इसमें कुल सदस्यों की संख्या 45 होती है, जिसमें 30 जो है वो लोकसभा से आते हैं और 15 जो है वो राज्यसभा से आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट था ये सारे MCQs। तो आज हम लोग पार्लियामेंट्री कमेटी से रिलेटेड जो मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs के सीरीज थे उसको कवर कर लिया है। पार्लियामेंट्री कमेटी आज हम लोग का खत्म हो गया। नेक्स्ट डे हम लोग अपने जुडिशियरी को क्लियर करने वाले हैं। बट अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि अभी इस चैनल को आपके सपोर्ट की जरूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs के सेशन में। हर एक संडे को सुबह जो 5 बजे आपको मिलता है और बाकी एसेज के जो टॉपिक आ रहे हैं उसके साथ मिलते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड गुड बाय।